इतिहास में कुछ प्रेम कहानियां इंसानों के बीच होती हैं और कुछ ऐसी जो समाज से टकराती हैं, राजमहलों को ठुकराती हैं और सीधे भगवान तक पहुंच जाती हैं। आज की कहानी भक्ति की नहीं, आज की कहानी उस प्रेम की है जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। राजस्थान के एक भव्य राजमहल में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम था मीराबाई। चारों ओर वैभव था, लेकिन उसकी आंखें किसी और को खोज रही थीं। बचपन में ही जब उसने कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति देखी तो मासूम स्वर में पूछा, क्या यही मेरे पति हैं? कोई हंसा, कोई चुप रहा, लेकिन इतिहास ने इस सवाल को हमेशा के लिए याद रख लिया। मीराबाई खेलों में नहीं खोती थीं, वो भजनों में खो जाती थीं। उनके लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो उनका प्रेम थे, उनका सहारा थे, उनकी पूरी दुनिया थे। समय बदला, मीराबाई का विवाह हुआ। लोगों ने सोचा अब सब बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला। महल बदला, नाम बदला, जिम्मेदारियां बदली, पर दिल वही द्वारकाधीश के चरणों में रहा। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सोता था, तब मीराबाई के भजन जागते थे। दिए की लौ कांपती थी और उनकी आवाज पत्थर की दीवारों को चीरती हुई कृष्ण तक पहुंचती थी। ये प्रेम किसी एक इंसान के लिए नहीं था, ये पूरी आत्मा का समर्पण था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। कहा जाता है उन्हें रोकने की कोशिश हुई, पहले शब्दों से, फिर आदेशों से और फिर जहर से। एक दिन जहर का प्याला दिया गया, एक दिन सांपों की टोकरी भेजी गई। सबको यकीन था अब अंत निश्चित है, लेकिन हर बार जो जहर था वो अमृत बन गया। मीराबाई बच गईं, डर के बिना, शिकायत के बिना। क्या ये चमत्कार था या उस प्रेम की ताकत जो भगवान तक पहुंच चुका था? समाज ने उन्हें पागल कहा। एक रानी का सड़कों पर नाचना, साधुओं के साथ गाना लोगों को मंजूर नहीं था, लेकिन मीराबाई के लिए यही उसकी सच्चाई थी। वो रानी नहीं बनना चाहती थी, वो प्रेमिका बन चुकी थी। और फिर एक दिन मीराबाई चली गई। कहते हैं वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। कोई शरीर नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ भजन रह गए और एक रहस्य। ये कहानी भक्ति की नहीं थी, ये उस प्रेम की कहानी थी जो समाज से लड़ा, मौत से बचा, भगवान तक पहुंचा और इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा हो गया।